लेकिन जब कोई मानसिक रुग्ण होता है, हाँ? जिसको मानसिक बीमारियाँ है, उसमें इमरजेंसी जिसको बोलते हैं कि इसको अभी इलाज की ज़रूरत है या फिर इसमें वो लक्षण दिख रहे हैं। तो इस तरह की इमरजेंसी कब उत्पन्न होती है? जैसे अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक है या हुँ, कोई भी मानसिक बीमारी है तो उसमें इमरजेंसी तो होती है। लेकिन हुँ। इन सारे बीमारियों में, सारे डिसऑर्डर्स में एक जो पार्ट है वो है सुसाइडल टेंडेंसी। अच्छा। अगर किसी भी व्यक्ति में सुसाइडल विचार है, आत्महत्या संबंधित कोई भी विचार है, या वो प्रयास कर रहा है, या उसने कभी ट्राई किया है, सोचा भी है, और उनको यानी उनके बिहेवियर में ड्रास्टिकली चेंजेस आपको दिख रहा है, थिंकिंग में चेंजेस दिख रहे हैं, इमोशन में चेंजेस दिख रहे हैं, और साथ में सुसाइडल थॉट भी है। अच्छा। तो ये जो क्लाइंट है, ये जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट होता है हुँ, हुँ। कि जैसे ही किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसको लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, बाद में लेके जाएंगे, ऐसे नहीं सोचते। हम उसको इमीडिएटली एडमिट करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में, किसी भी व्यक्ति में अगर आपको मूड में चेंजेस दिख रहे हैं, बिहेवियर में बदलाव दिख रहा है, थिंकिंग में बदलाव दिख रहा है, और साथ में सुसाइडल थॉट है, तो अच्छा, अच्छा। बिल्कुल भी हमें समय गंवाना नहीं चाहिए। इमीडिएटली साइकियाट्रिस्ट को दिखाना ही चाहिए। वो साइकियाट्रिस्ट डिसाइड करते बैठेंगे कि क्या करना है, लक्षण है, थॉट है, तो उसको इमीडिएटली आप पहले साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। अभी लोगों में ये गलतफहमी है कि अगर जरूरत नहीं है तो भी साइकियाट्रिक मेडिसिन देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अगर किसी पर्सन में सुसाइडल थॉट है तो हुँ, इसका मतलब उस पर्सन ने 100 बार सोचा होगा, 500 बार सोचा होगा आत्महत्या करने के बारे में, या 1000 बार सोचा होगा। इसका मतलब आप सोचो कि उसकी सोच कितनी पक्की हो गई। अगर हुँ। उसने एक बार ट्राई किया है ना, तो इसका मतलब है उसने कम से कम 1000 बार सोचा है उसी अच्छा। चीज के बारे में, उसने प्लानिंग बनाया है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सुसाइड कर सकता है, इसके चांसेस है। तो इसीलिए रिस्क कभी नहीं लेनी चाहिए, इमीडिएटली साइकियाट्रिस्ट को दिखाए, और उसके बाद यानी 1 महीने के बाद फिर आप साइकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो, आरईबीटी या सीबीटी थेरेपिस्ट को दिखा सकते हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी को दिखा सकते हो। ये बाकी के बाद में है, लेकिन पहले साइकियाट्रिक मेडिसिन।